इन्होंने जो है मैं एंट्री आके कटवाई मैंने, तो इन्होंने फिर दोबारा टोल काट दिया मेरा। तो दूसरी गाड़ी आने के चक्कर में इन्होंने मोबाइल खड़े से छोड़ दिया, मेरा मोबाइल टूट गया। अब उसके ना तो पैसे दे रहे हैं और ना उसका वो कर रहे हैं। वापसी आया तो उनके ग्रुप में कोई मैसेज वैसेज का सिस्टम होता है, आगे आके उन्होंने मेरे से चालान कटवा के 500 रुपए चालान के लिए थे। एमसीडी वालों की हर जगह यही गुंडागर्दी रहती है, और यहाँ तो मेरा लोकल है फिर भी यही रहती है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने सीधा आते ही बोला, भाई साहब क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ आप पे, जान से कुछ बोला हो। मैं इसको ये भी बोल रहा हूँ बड़े भाई को कि अपना जो भी खर्चा है मैं फोन ठीक करा के दूंगा, जहाँ मैनेजमेंट बैठती है उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो आपकी कंप्लेन है आप बता सकते हैं, एक एक कंप्लेन की वो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। नहीं, इसे हम काफी देर से मांग रहे थे, इन्होंने मना कर दिया था सीधा, इसमें आईडी कार्ड नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय मौजूद हूं, मेरी मौजूदगी है सोनिया विहार का ये इलाका है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में है। ये टूल टैक्स लगता है, चौहान पट्टी का एरिया है और जहां पर ये टूल टैक्स है। अगर हम टूल टैक्स की बात करें तो टूल टैक्स वैसे ही 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर है, जो बॉर्डर पर होना चाहिए वो बॉर्डर की बजाय 2 किलोमीटर अंदर है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि इस तरह का यहाँ पर, क्योंकि ये लोकल के लोग जब यहाँ रहते हैं, टूल के पीछे, अभी मैं जिनसे बात कर रहा था लगातार, वो राहुल नाम के टैक्सी ड्राइवर हैं और वो उनका घर टूल के पीछे ही है। तो जब भी वो आते हैं तो वो अपना टूल के लिए नंबर लिखवाते हैं, नंबर लिखवाने के बाद और उसके बाद भी उनका टूल कट जाता है। टूल कटवाने के बाद जब वो टूल का वो आगे मैसेज देखते हैं फोन में और वो वापस आते हैं और टूल कर्मचारी को वो मैसेज दिखाते हैं कि देखिए अभी मैं निकला हूँ, मैंने नंबर लिखा है, उसके बाद भी मेरा टूल क्यों कटा। तो बताया जाता है वो गुस्से में आकर कर्मचारी फोन को पटक देता है और उसका नुकसान होता है, फोन की स्क्रीन टूट जाती है। देखिए इस तरह से शिकायतें बहुत सारी हैं। ये आखिरकार एमसीडी टूल टैक्स है या फिर गुंडागर्दी का टूल टैक्स? आए दिन यहाँ लोगों की शिकायत आती रहती है बहुत टूल टैक्स पे। इस तरह के जितने भी जो कॉमर्शियल वाहन वाले हैं वो सभी लोगों की बहुत सारी शिकायतें रहती है, क्योंकि यहाँ पार्किंग भी है पास में। तो इस पार्किंग में से निकलते हैं लोग और बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। अभी टूल वाले जब इनका फोन टूटा है तो बजाय उनकी समस्या सॉल्व करने की बजाय उन्हें धमकी दे रहे हैं। मतलब एक तरह का एक गुंडा टैक्स। आप पैसे भी दो, आप नुकसान भी सहन करो, और आप देखेंगे यहाँ पर कर्मचारियों का बिहेवियर है वो एकदम गुंडागर्दी वाला है। आपको सही तरीके से कोई बात नहीं करेगा, किसी के पास आई कार्ड नहीं है, कोई तरीके से बात नहीं करता है। ये समस्या आए दिन होती रहती है। इस टूल टैक्स पे जो लोगों की समस्या है, हजारों लोगों की समस्या है। कॉमर्शियल वालों की समस्या तो ऐसी है कि आप ये देख ही रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जो उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है, उनसे पैसे भी वसूले जा रहे हैं और साथ में उनका नुकसान भी किया जा रहा है। आखिर वो करें तो करें क्या, किससे शिकायत करें? उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, उनका नुकसान भी हो रहा है, और अगर कोई शिकायत करते हैं तो शिकायत के नाम पर उन्हें सामना करना पड़ता है गुंडागर्दी। क्योंकि यहाँ के 2-4 लोग जो लोकल हैं वो टूल टैक्स पर रहते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर टूल टैक्स पर फुल गुंडागर्दी के रूप में चलाई जाती है टूल टैक्स की एरिया। आप देखेंगे कि जब ये शिकायत कर रहे थे तो बहुत सारे लोग इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे अभी भी टैक्सी ड्राइवर को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। और मेरे आने के बाद भी इनका ये जहन नहीं आ रहा है कि इनको ये समझ आनी चाहिए कि आखिरकार अगर टैक्सी ड्राइवर कितना रुपए कमाता होगा, जिसको उसकी एक तो वक्त बुकिंग थी, बुकिंग मारी गई, बुकिंग मारे जाने के बाद उसका फोन का नुकसान हुआ, और बजाय उसे पूरे दिन फंसाकर मैं अभी बुला रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, इस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार टैक्सी ड्राइवर है बेचारा, क्या करे? वो एक नहीं अनेकों ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका इनके पास कोई भी समाधान नहीं होता है। लेकिन अगर गुंडागर्दी की हम बात करें तो गुंडागर्दी फुल चरम पर है। यहाँ पर आए दिन जो लोगों को परेशान किया जाता है, झगड़े लगातार होते रहते हैं टूल टैक्स पे। आप देखेंगे ये टूल टैक्स का एरिया जो है यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, जो बॉर्डर पड़ता है, बॉर्डर एरिया है चौहान पट्टी का। यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर है वो यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में है। हम अगर बात करें तो यहाँ कर्मचारियों पर भी आप देखेंगे किसी पे आई कार्ड नहीं है, सब सारे कर्मचारी इस तरह के हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। क्या हुआ था? मैं यहाँ से एंट्री करवा के गया था, मेरा घर है इधर उसके पीछे, फार्म के पीछे, और इन जनाब ने, धर्मेंद्र भाई हैं, इन्होंने जो है मैं एंट्री आके कटवाई मैंने, तो इन्होंने फिर दोबारा टोल काट दिया मेरा। मैं आगे रतिराम वाटिका पे पहुंचा, वहाँ मैंने मैसेज देखा, वापसी आके मैंने दिखा रहा था वो मैसेज, तो दूसरी गाड़ी आने के चक्कर में इन्होंने मोबाइल खड़े से छोड़ दिया, मेरा मोबाइल टूट गया। अब उसके ना तो पैसे दे रहे हैं और ना उसका वो कर रहे हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। ये मोबाइल इन्हें क्यों पटक दिया, किस वजह से? दूसरी गाड़ी आने के चक्कर में उसका टोल काटने के लिए मेरा मोबाइल पटक दिया। आपका मोबाइल? हाँ, उसके बाद पहले कह रहे थे कि हमारी कोई गलती नहीं, ये तो होता रहता है। दिखा रहे थे कि मतलब उसमें मैसेज दिखा रहा था, टाइम दिखा रहा था इन्हें कि हाँ ये देखो मैंने अभी जस्ट कटवाया है,
और फिर भी ये वो कर रहे थे, इन्होंने उसका चेक किया और खड़े से घर पास में ही है आपका? बिल्कुल पास में, ये पीछे है। तो ऐसा पहले भी कभी हुआ है कि इसी बार? पहले एक बार मैं यहाँ से गया था, मेरे घर पे मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, घर पे सो रहा था, अगले दिन बॉस कराने गया सभापुर में, वापसी आया तो उनके ग्रुप में कोई मैसेज वैसेज का सिस्टम होता है, आगे आके उन्होंने मेरे से चालान कटवा के 500 रुपए चालान के लिए थे कुछ दिन पहले। मैं बहुत कुछ दिखाता रहा इन्हें अपनी, मैंने आईडी दिखाई, आधार कार्ड दिखाया, सब कुछ मैंने दिखाया, कह रहे यूपी नंबर गाड़ी है तुम्हारी, ये है वो है, तो काफी सारी बातें होने के बाद इन्होंने उस दिन कोई बात नहीं सुनी मेरी। और अभी भी कह रहा हूँ तो अभी इनके सारे लोग आ गए और अभी इसका कोई वो नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि यहाँ मोबाइल छोड़ के जाओ या वो कर दो तो हम ठीक करा देंगे। और मेरी बुकिंग है, मेरे को जाना है इधर राजस्थान करौली। नुकसान भी हो रहा है? नुकसान भी हो रहा है मेरा अच्छा खासा। अच्छा, मैं नुकसान में से भी इसका भी मैं कह रहा हूँ 1500 और झेल लूंगा अपनी जेब से, वो भी नहीं कर रहे। तो आप क्या लगता है कि मतलब आपने देखा अब तो पूरे जगह घूमते रहते हैं, तो क्या मतलब इसी टूर पे एमसीडी वालों की हर जगह यही गुंडागर्दी रहती है और यहाँ तो मेरा लोकल है फिर भी यही रहती है। एक दो लड़के हैं जानने वाले, वो अगर होते हैं तो वो इशारा कर देते हैं, ठीक है, अगर वो होते हैं। अब तो वो भी नहीं दिखते हमें, कम से कम 3-4 महीने हो गए, 5 महीने से। यहाँ हर बंदे को अलग अलग बताओ, वहाँ गाड़ी खड़ी करके आओ, अपना टाइम खराब करो, उसके बाद आके यहाँ एंट्री करवाओ, वापसी जाओ तो एंट्री कटवाओ, उसके बाद भी टोल कट जाता है, फिर वापसी आना पड़ता है कि भैया ये देखो हमारे जो है रिफंड करवाओ इसके पैसे। रिफंड करवाने के चक्कर में मोबाइल फेंक देते हैं, ऐसे गर्म करते हैं। नुकसान हो गया, मोबाइल टूट गया? कितना मोबाइल टूट गया, 7000 रुपए का कल ही फोल्डर डलवाया मैंने कफार से, कल ही फोल्डर डलवा के आया हूँ। ये देखो डिस्प्ले पूरी जो है खराब है, ब्लैंक है बिल्कुल। 3500 रुपए जो बता रहे ना, वो इस मोबाइल की डिस्प्ले डाल के देगा, जो डिस्प्ले इसके अंदर ऊपर होगी, इसका पूरा आता है ड्रोन के साथ, पूरा बॉडी के साथ आता है, इसका बॉडी के साथ आता है कंप्लीट डिस्प्ले डिस्प्ले है, उससे बात करो X1 है डिस्प्ले डिस्प्ले मैं नाम नहीं डाल पाऊंगा, बुकिंग क्यों छोड़ दोगे, अभी टाइम है 9 बज गए, नहीं मिलेगा, किधर है तो मानो मैंने जाने नहीं दिया, 4 बज हुई है। अरे भाई इतना देखो, उतना पैसे वाला वो भी नहीं, मेरा टूटा होता मैं झेल लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर आदमी ये इतनी क्या है इनकी जल्दी है भाई, बड़ा 5 रुपए जहाँ यूपी बॉर्डर लगता है वहाँ एक लड़का होता है दिन में, एक वो पुलिस चौकी पे होता है। क्या होता है कि कई गाड़ी ऐसी होती है कि जो दिल्ली में आई है, तो कई पार्टी के जो गोदाम है वो यूपी में होते हैं, वहाँ उतारेंगे, आधा माल यूपी में उतारेंगे। वो आपके अगर पीछे कोई मकान रह रहा है और वो टैक्सी ड्राइवर है, अगर उसने गाड़ी वहाँ खड़ी की है जी, पार्क की और नंबर कटवा दिया, आपको लिखवा दिया है, तो उसका टैक्स कटेगा? नहीं कटेगा। फिर अगर कट जाता किसकी गलती है? जे गलती से कट भी जाए, हाँ। हम अपनी मैनेजमेंट से बात करके उसका 24 घंटे के अंदर अंदर जो एमसीडी का टैग होता है उसमें रिफंड किया जाता है जी। ये तो हो गई जेन्युइन बात। हाँ। अगर वो आता है आपको मैसेज दिखाता है कि भाई साहब मेरा टैक्स कट गया जी, तो आप क्या उसका फोन पटक देंगे? नहीं पटकेंगे। अगर पटका है तो क्या है? किसने पटका? फोन नहीं टूटा, फोन टूटा, आज टूटा, जो गलती में बोल रहा, मेरी बात सुनिए, कंप्लेंटर जो कह रहा है वो गलत है। मैं क्या उनकी, मैं अपने स्टाफ की सुनी, जब मैं आपके सामने हूँ, मैं उन्हें अपने स्टाफ की सुनी हो तो जहाँ उनसे पूछा हो क्या हुआ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने सीधा आते बोला भाई साहब क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ आप पे, जहाँ उनसे कुछ बोला हो। मैं इसको ये भी बोल रहा हूँ बड़े भाई को कि अपना जो भी खर्चा है मैं फोन ठीक करा के दूंगा, जहाँ जाना चाहो। आपका कर्मचारी अगर अपनी मिसबिहेव को मान लेता, एक्सेप्ट कर लेता, हो सकता है ये आपको आना ही नहीं पड़ता। ये मान ले गलत, ये मान लेता ना, ये मान लो कि ऊपर मैनेजमेंट का हर काम जो है रील बाई रील चलती है, ठीक है ना, आपको पता गवर्नमेंट काम है, रील बाई रील चलते हैं। जिस ऑपरेटर ने, जिस कर्मचारी ने हमारे ने जो किया या कुछ भी है, उसमें भी 4 और कैमरे लगे हुए हैं, उस पर एक्शन लिया जाएगा, जो भी होगा। ये मैनेजमेंट बैठी है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो आपकी कंप्लेन है आप बता सकते हैं, एक एक कंप्लेन की वो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। इनके पास हमने उस टाइम से आईडी कार्ड मांग रहे थे, इनके पास आईडी कार्ड नहीं था ना, ये दे रहे थे जनाब के पास आईडी कार्ड सबके पास है? नहीं, इनसे हम काफी देर से मांग रहे थे, इन्होंने मना कर दिया था सीधा, इस महीने का आईडी कार्ड नहीं है। ये तो अभी बना दिया होगा, अभी दिया है ना इनके, बना दिया साहब, उन्होंने फोटो पेस्टेड भी नहीं है। दिखाओ 2025 खत्म हो गया, दिखा दो, दिखा दो। क्या है, जो टेंडर होते हैं 6-6 महीने 7 साल के होते हैं, ठीक है ना। आप ये बात हमें मत समझाओ, हमें A to Z तक पता है, कुल मिला के ये मिसबिहेव की बात है। आपके पास आई कार्ड नहीं है, आपके पास जॉबलेस है, आप कुछ भी, क्यों नहीं आई कार्ड नहीं है? आप कुछ भी करो, लेकिन आप गुंडागर्दी टूल पे नहीं कर सकते। इसने गुंडागर्दी भाई आप मोबाइल तोड़ रहे हैं, ड्राइवर है सामने, ड्राइवर है आपके सामने। बैठे, 1 मिनट हटना भाई, वो जनाब बैठे हैं। क्या करा उन्होंने सीधा बोला किससे नहीं होती है गलती, क्यों नहीं होती है। मैं जब से आराम से बात कर रहा, जब मैंने इनसे बोला, मैंने टोन नहीं दिखा सकता, जब मैंने उसकी आवाज में बोला, मैंने कहा आप मोबाइल अभी ठीक करके जाओगे और अब मैं लेके जाऊंगा अभी, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। आप बैठो, यहाँ ये लोकल है,
हालांकि काफी विलम्ब हुआ और बहुत देर बाद ये इनकी टीम आई एमसीटी की, और एमसीटी की टीम आने के बाद इनका कंप्रोमाइज कराया गया, लेकिन फिर भी इस तरह के ड्राइवर लगातार जो है 2-2, 3-3 घंटे अगर एक टूल प्लाजा करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि उन्हें टाइम से पहुंचना होता है जहां से उनकी पिकअप और ड्रॉप होता है। तो अगर इस तरह की समस्याएं आएंगी तो आखिरकार इसका निदान कैसे होगा, ये एमसीडी को समझना होगा कि आखिरकार जो हम जिनका टूल वसूलते हैं, जहां से हमारी इनकम होती है, वो उन लोगों को परेशान करके या उनका इनकम खत्म करके अपनी इनकम अर्जित कैसे करेंगे। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ में उमेश पाल, TV 29 दिल्ली।